हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएनएम मॉम्स। मैं हूं जानवी और आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली है स्टेट बोर्ड्स और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। अब उनकी ये स्पेशली इसलिए है क्योंकि बाकी सीबीएसई बोर्ड्स वालों के पास तो एनसीईआरटी है। अब आईसीएसई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स और स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सीयूईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, हमें तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। तो उस टाइम मैनेजमेंट के लिए सोल्यूशन लेकर मैं आ गई हूँ कि आपको एक दिन में अपना कितना टाइम किसे अलॉट करना है। मैंने टाइम टेबल वैसे आप लोगों के लिए बना दिया है, फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर उधर आप टाइमिंग्स को कर सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी की बात आ जाती है, इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सीयूईटी या फिर बोर्ड्स किसको हम देखें। तो आपको अपना फोकस सीयूईटी पे ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स जो है सीयूईटी देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह एक्ट करेंगे, राइट। तो आपका फोकस जो है, आपका रिजल्ट, आपको एडमिशन जो है वो सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, ना कि आपके बोर्ड्स की मार्क्स पे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही 33% आ रहे हैं आप लोगों के, राइट। क्योंकि काफ़ी कुछ कॉलेजेस में रहता है कि 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो उसमें आपको बोर्ड्स के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने वीकडेज और वीकेंड का अलग से टाइम टेबल बनाया है आप सबके लिए। उसमें आपको क्या करना है, चलो पहले ना वीकडेज का देखते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे आपको ना पहली बात आपको जल्दी उठने की आदत डाल लेनी है, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हो तो आप रिवीजन कर सकते हो जो आपने लास्ट पढ़ा था पिछले दिन, ठीक है। या फिर आप प्लान कर सकते हो कि आज के दिन में मुझे क्या पढ़ना है। मैं पढ़ने की नहीं कह रही कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है सुबह उठ के कोई नया टॉपिक, बट जो पुराना टॉपिक आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना है, प्लान आउट कर लेना है अपना पूरा दिन। फिर आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आ रहे हो, स्कूल से वापस आने के बाद मान लो आप 3 बजे वापस आए, फिर 3 से 4 आपका वो रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेशमेंट टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से 5:30 तक आपको अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है और फिर 1.5 घंटा सीयूईटी के लिए पढ़ना है, ठीक है। डेली करना है मंडे टू फ्राइडे। ये नहीं है कि आप एक दिन करके इसको छोड़ दे रहे हो, एक दिन में कुछ नहीं होता। आपको डेली अपना टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना है। फिर 7:30 बजे आपने अपना सीयूईटी कंप्लीट किया, 7:30 से 8 आपने अपना डिनर कर लिया। उसके बाद आप फिर से सीयूईटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोमेन्स का आपको एक बार अलग पढ़ना है और फिर आपको जीटी और इंग्लिश भी करना पड़ेगा, क्योंकि जीटी और इंग्लिश जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, आपने अपने 12th में नहीं पढ़ा होगा। फिर भी आपका डोमेन्स का सिलेबस हल्का बहुत मैच हो जाता है, आपने दूसरी बुक से पढ़ा होगा, पब्लिकेशन से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल सिलेबस थोड़ा बहुत मैच हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 8 बजे से 9:30 बजे तक सीयूईटी के लिए पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है आधे घंटे का और 1 घंटा आपको अपना होमवर्क करना है। अब होमवर्क कर रहे होगे तो आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे होगे, राइट। या तो नोट मेकिंग करनी है, आपको चैप्टर्स रीड आउट करने हैं, अगले दिन टेस्ट है, टीचर को सुनाना है, टेस्ट लेंगी टीचर, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। तो आप 10 से 11 बजे तक आप वो कर सकते हो। अब इसमें एक बेनिफिट रहेगा, आप अपना सिलेबस जो है साथ साथ कंप्लीट करते हुए चले गए, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं रहेगी कि अगले दिन टेस्ट है रही है तो सिलेबस मैंने कंप्लीट किया हुआ है, मैम जब मर्जी टेस्ट ले ले, है ना। उसके बाद 11 बजे आपका बेड टाइम हो जाएगा। 11 बजे आपको क्या करना है, आप 11 बजे आपको सो जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर आपको 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है ना। तो आपको लेट नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको लेजी नहीं होना है, प्रोक्रास्टिनेशन जो है बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देनी है। अब हमारे पास सैटरडे आ गया है, सैटरडे में हमें क्या करना है, सैटरडे का हमें 8 बजे का टाइम है, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में उठ के ब्रेकफास्ट हमें कर लेना है, ठीक है। 9 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट कर लेना है, या फिर 8:30 7:30 उठ सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 7:30 उठ गए, आप फ्रेशन अप हो गए, नहा धो के आपने 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। उसके बाद आप 9 से 11 अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो और 11 से 12 का ब्रेक ले रहे हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सीयूईटी के लिए पढ़ना है और फिर आपका लंच ब्रेक हो जाता है। अब बीच बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं तो इससे क्या होगा, बर्न आउट नहीं होगा, एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे आप, है ना। बाकी फिर 2 बजे के बाद आपको लंच ब्रेक के बाद की क्या टाइमिंग्स रहेंगी, अपना इंग्लिश और जीटी को 2 से 4 का टाइम आपको देना ही देना है,
ठीक है। आप सीयूईटी के अदर डोमेन्स भी पढ़ रहे होंगे, बट आपको इंग्लिश जीटी डेली, एटलीस्ट जीटी तो आपको डेली करना ही करना है। फिर 5 से 5:30 तक आपका ब्रेक। सैटरडे है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, 1.5 घंटा बाहर जाके आ सकते हो, घूमने जाना है कहीं, वहाँ जाके आ सकते हो। आपको रेस्ट करना है, आपकी हॉबीज़ है उनको फॉलो करना है, तो आपके पास 1.5 घंटे का ब्रेक है। फिर 5:30 बजे से 7 बजे तक रिवीजन एंड प्रैक्टिस। पूरे हफ्ते आपने क्या किया है, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं आपके, PYQs हो गए, उसके बाद सैम्पल पेपर्स हो गए, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर हमारा डिनर ब्रेक आ जाता है, वही हमारा 7 से 8 वाला टाइम। फिर 8 से 10 आपको अपना होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या करना है आपको, टीचर वीकेंड पे ज़्यादा होमवर्क देती है कि ये भी याद करके आना, 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट है, तो उसमें आप उनका रिविजन कर सकते हैं। 10 बजे आपको सो जाना है, वीकेंड्स पे ज़्यादा पढ़ाई होती है तो आपको नींद भी अच्छी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संडे। अब संडे को क्या करना है, वही रहेगा, हमें 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करके रेडी रहना है। उसके बाद 9 से 11 हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। फिर हमारा ब्रेक आ जाता है आधे घंटे का, और उसके बाद हमारी सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा लंच ब्रेक है 1 से 2। लंच ब्रेक के बाद का क्या शेड्यूल रहेगा कि ग्रुप स्टडी और डाउट क्लियरिंग। कोई भी डाउट है उसको लिख लो, ऑनलाइन मेंटर्स हैं, हम बैठे हैं आपके लिए डाउट्स क्लियर करने के लिए। कोई भी डाउट हो पूछो, ग्रुप स्टडी करनी है ग्रुप स्टडी करो। 2 से 4 का टाइम है आपके पास। उसके बाद 4 से 5 आपका ब्रेक रहेगा, आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करो, ठीक है। फिर फ्रेश माइंड के साथ आपको 2 घंटे सीयूईटी की तैयारी करनी है, डिनर करना है और लाइट रिवीजन रखनी है कि पूरे हफ्ते आपने कितना काम कर लिया है, क्या आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, या फिर जो आपने सैटरडे को किया था, सैटरडे को आपने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें से सेल्फ एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं है। उन कॉन्सेप्ट्स को आप दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे, और फिर 10 से 10 बजे आपको रिलैक्स एंड स्लीप, आपको सो जाना है क्योंकि अगले दिन आपको स्कूल भी जाना है, ठीक है। ये रहेगा हमारा पूरा टाइम टेबल। उसके बाद हमें स्टडी अप्रोच का तो पता है, बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग और सीयूईटी के लिए एमसीक्यू बेस्ड रहता है। तो इसकी ही नोट्स कैसे बनाए, रीडिंग कैसे करें, वो सारी चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुकी हूँ, जल्दी से जाके चैनल पे चेकआउट करना। और स्टडी हैक्स की जब हम बात करते हैं कि ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इतनी अच्छी से पढ़ पाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पहला है रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स, कि आप किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, किस टाइम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप अपना ब्रेक उस समय से हटा के उस टाइम अपना स्टडी टाइम टेबल में चेंजेस करके अपने स्टडी आवर्स ला सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे काफ़ी लोगों को शाम के टाइम ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, कुछ लोग सुबह उठ के जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे आप ब्रेक्स जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं और स्टडी आवर्स रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग स्टाइल। किसी को घूम घूम के पढ़ना पसंद होता है, किसी को गाने सुन के, किसी को लिख लिख के पढ़ना पसंद होता है, किसी को ज़्यादा तेज़ बोल बोल के पढ़ना पसंद होता है। तो अपने लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ना चालू कर दो, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और इसमें रॉट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको, कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग रहेगी आपकी। रॉट लर्निंग मतलब कि जितना आपका इनपुट है उतना ही आउटपुट आ रहा है, राइट, कि जितना आपने याद किया उतना ही आपको याद है। बट कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग में इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होता है, कि अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ी है तो आप उसको समझ पा रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें से भी चीज़ें जो हैं आप रैशनली सोच के मीनिंग्स निकाल पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को डीपन करके समझ पा रहे हो। फिर आ जाता है अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना, कि ये नहीं कि आपकी स्टडी टेबल जो है वो फैली हुई है, स्टडी टेबल पे बैठ के ही खाना खा रहे हो वहीं पे, या फिर बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना है, ठीक है। और स्ट्रेस को मैनेज करना है, मतलब ब्रेक्स भी लेते रहने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एलिमिनेट नेगेटिविटी फ्रॉम योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को एलिमिनेट करने की नहीं कह रही हूँ मैं, नेगेटिविटी को, कि जो चीज़ आप पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रही है उससे स्टेप बैक कर लो।
ठीक है, नहीं तो वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती है। और सेल्फ स्टडी का आपको पता है सेल्फ स्टडी करनी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अगर स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया आपको, घर पे आके आपने उसको दोबारा से नहीं पढ़ा तो वो नहीं समझ में आता। नेक्स्ट है अब इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको इस टाइम टेबल में फॉलो करनी ही करनी है, कंसिस्टेंट रहना है अपने स्केड्यूल के साथ। ये नहीं कि आज पढ़ रहे हो अगले दिन नहीं पढ़ रहे, कि मंडे को पढ़ लिया था ट्यूसडे को नहीं पढ़ेंगे वेडनेसडे को पढ़ लेंगे, है ना, ऐसे नहीं करना है। यूज वीकेंड्स फॉर मोर इंटेंस स्टडी सेशंस। अब वीकेंड्स पे क्या है, स्कूल नहीं जाना तो आप ज़्यादा अपना टाइम उसमें पढ़ाई को दे सकते हो। अब रेगुलर ब्रेक्स भी लेते रहना है ताकि आपको बर्नआउट ना हो। ठीक है, बर्नआउट नहीं मतलब आप एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको स्टडीज़, ताकि आप इमोशनली और फिजिकली आपका स्ट्रेस जो है वो आपको इफेक्ट करने लग जाए। सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं बोर्ड्स के भी और CUET के लिए भी। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट रह जाता है आपका तो टीचर्स से, ऑनलाइन मेंटर्स से आपको जो है वो डाउट्स क्लियर करने हैं अपने। ठीक है, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना। डाइट, अपनी हेल्दी डाइट पे जो है आपको फोकस करना है, अच्छा खाना खाना है, जंक फूड जो है अवॉइड करना, कभी कभार तो खा ही सकते हैं बट रेगुलर बेसिस पे मत खाना, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ गई तो CUET के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और स्लीप, एक अच्छी स्लीप पैटर्न होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी सोना और जल्दी उठना। ठीक है, ये समझ में आ गया, हमने देख लिया है कि स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियो ला रहे हैं सब, पर स्टेट बोर्ड और ICSE स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने CUET के लिए, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, अगर आप ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड किसी से भी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि उन्हें भी आइडिया मिले कि कैसे हमें पढ़ना है। अभी तक के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।